एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल, सबको फाइनेंस में एक करियर बनाना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करें? क्या सीएफए कर ले? सब आजकल इतना बात कर रहा है सीएफए अच्छा है, सीएफए अच्छा है। क्या सीएफए कर ले या फिर कोई शॉर्ट टर्म कोर्स से स्टार्ट करे फाइनेंस में? लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्स क्या करे? एनसीएफए में एनआईएसएम का कर सकते हैं, लेकिन फिर उसमें कौन सा कोर्स करे यार? इतना सारा सर्टिफिकेशन से समझ ही नहीं आता है कौन सा करे। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एनसीएफएम को कौन सा सर्टिफिकेशन करे एज अ बिगिनर, जो कि बहुत अच्छा वैल्यू ऐड करेगा, हम लोग का सीवी भी बूस्ट करेगा और एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देगा फाइनेंस के फील्ड में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या इस कोर्स में कवर होगा, ताकि जिससे कि हम लोग को पता चले कि कितना कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज मिल पाएगा हम लोग को इसमें फाइनेंस का फील्ड में। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स इसमें कवर होगा। उसके बाद हम लोग लास्ट में देखेंगे वीडियो कि कौन सा ये सर्टिफिकेशन है। तो देखो, सबसे पहला जो इसमें टॉपिक कवर होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, कि किस किस तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स। तो मतलब अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स होते हैं, क्या क्या उनका मोटिव होता है इन्वेस्ट करने का, स्टॉक मार्केट में आने का क्या उनका मोटिव्स है, वो हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स में। कंस्ट्रेंट, अब इन्वेस्टर्स क्या कंस्ट्रेंट लगाते हैं? अगर कोई इन्वेस्टर किसी फंड मैनेजर को पैसा दिया तो वो क्या कंस्ट्रेंट लगाएगा? उसको हो सकता है उसको रेगुलर बेसिस पे पेमेंट चाहिए होगा, या फिर उसको कुछ और कंस्ट्रेंट होगा, उसको एक ही साल में पैसा वापस चाहिए होगा अपना। तो क्या कंस्ट्रेंट लगाते हैं इन्वेस्टर्स, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद होगा कि गोल क्या होता है इन्वेस्टर का। अब देखो, कुछ लोग का गोल होता है कि कॉलेज में उनका बच्चा लोग को पढ़ने वाला है 10 साल बाद, तो उसके लिए उसको पैसा चाहिए। किसी को रिटायरमेंट का पैसा चाहिए होता है, सबका गोल अलग होता है इन्वेस्टर का। तो हम लोग समझेंगे गोल्स ऑफ इन्वेस्टर क्या होते हैं, क्या गोल्स होते हैं। फिर हम लोग जंप करेंगे फाइनेंशियल मार्केट में, जो कि एक अच्छा हम लोग को बेसिक नॉलेज देगा फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, हम लोग जानेंगे। प्राइमरी मार्केट में जिसमें आईपीओ आता है, सेकेंडरी मार्केट जिसमें शेयर्स ट्रेड होता है डे टू डे बेसिस पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि ट्रेडिंग कैसे होता है सेकेंडरी मार्केट में। फिर आता है मनी मार्केट क्या होता है, जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट इसको भी बोला जाता है, मनी मार्केट। ठीक है, उसके बाद होता है कि रेपो एंड रिवर्स रेपो क्या होता है। रेपो रेट होता है जिसमें कि बैंक्स लोग आरबीआई से, मतलब सेंट्रल बैंक से लोन लेता है, और वैसे ही रिवर्स रेपो रेट होता है इसमें सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से लोन लेता है। फिर होता है कि बॉन्ड मार्केट क्या है, कॉमन स्टॉक्स क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। नेक्स्ट है फिक्स्ड इनकम। फिक्स्ड इनकम के बारे में हम लोग समझेंगे। फिक्स्ड इनकम क्या होता है, बॉन्ड मार्केट के बारे में अच्छा नॉलेज मिलेगा इस सर्टिफिकेट में हम लोग को। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। फिर रेट्स देखेंगे, रियल और नॉमिनल रेट में क्या अंतर है। नॉमिनल रेट मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन जिसमें होता है, रियल रेट हो गया इन्फ्लेशन उसमें नहीं होता है। फिर हो गया बॉन्ड प्राइसिंग फंडामेंटल, बॉन्ड को प्राइस करने का फंडामेंटल्स क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो होता है कि बॉन्ड यील्ड। अब देखो, बॉन्ड को कोई पैसा के मामले में नहीं बोलता है, ये नहीं बोलता है कि ये 1000 रुपये का बॉन्ड है, नहीं, इसको यील्ड के बेसिस पे बोला जाता है। तो हम लोग समझेंगे कि यील्ड क्या होता है, कैसे उसमें को कैलकुलेट किया जाता है, ये सारा चीज़ में कवर होगा। उसके बाद है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट से रिलेशन क्या होता है बॉन्ड का। ठीक है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो बॉन्ड प्राइस में क्या फ्लक्चुएशन होगा, वो चीज़ समझेंगे। उसके बाद है कि मैक्रोले ड्यूरेशन क्या होता है एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है। ये सारा चीज़ कवर्ड होगा फिक्स इनकम में, जो कि एक अच्छा नॉलेज देगा फिक्स इनकम मार्केट का, मतलब कि बॉन्ड मार्केट का। नेक्स्ट है वो है कैपिटल मार्केट एफिशिएंसी। अब देखो, एक होता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जो कि बोलता है कि मार्केट एफिशिएंट है, इसमें हम लोग फंडामेंटल ट्रेडिंग करके या फिर हम लोग टेक्निकल ट्रेडिंग करके पैसा नहीं कमा सकते। तो उसके ऊपर ये एक इन लोग का कोर्स है। ठीक है, मतलब कि उसका एक पार्ट है, एक मॉड्यूल है कि मार्केट एफिशिएंसी के ऊपर, और डिपार्चर्स फ्रॉम द ईएमएच। ठीक है, उसके बाद है कि फाइनेंशियल एनालिसिस एंड वैल्यूएशन, जो कि एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल एनालिसिस एंड वैल्यूएशन। इससे तुम लोग का एक अच्छा बेस तैयार होगा वैल्यूएशन के लिए। ठीक है, देखो, अगर फाइनेंस फील्ड में तुम इंटर करना चाहते हो तो वैल्यूएशन तुमको आना ही चाहिए, मस्ट। एक ऐसा मस्ट स्किल है फाइनेंस का, वैल्यूएशन। और कुछ तुमको आया चाहे नहीं आया, तुमको वैल्यूएशन आना चाहिए। तो उसमें हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कैसे करना है। अब देखो, ये फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंपनी अगर है तो उसका हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करेंगे, वो चीज़ हम लोग समझेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल रेशियोज, कि क्या क्या फाइनेंशियल डिफरेंट रेशियोज है, जिससे हम लोग को कंपनी के बारे में और बेटर पता चल सकता है। फिर है वैल्यूएशन ऑफ कॉमन स्टॉक। ठीक है, कॉमन स्टॉक को वैल्यू करना समझेंगे, कि कोई भी कंपनी को स्टॉक को कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। अब देखो, इसमें एकदम डिटेल में तो नहीं समझाएगा, लेकिन तुमको एक बेसिक नॉलेज देगा, जिससे तुम्हारा एक अच्छा फाउंडेशन बन जाएगा। उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस, इसमें बहुत लोगों को इंटरेस्ट आएगा, चार्ट्स, पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सारा चीज़। ठीक है, नेक्स्ट है मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, जो कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पार्ट है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, डाइवर्सिफिकेशन समझेंगे, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, पोर्टफोलियो का रिस्क क्या होता है। फिर इक्विलिब्रियम मॉडल समझेंगे, सीएपीएम तुम लोग नाम सुना होगा फॉर श्योर, सीएपीएम मॉडल, जिसका कि यूज़ किया जाता है कोई भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का ये मॉडल होता है, जैसे कि हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालते हैं। ठीक है, सीएपीएम मॉडल। उसके बाद होता है मल्टी फैक्टर मॉडल,
उसके बाद है प्राइसिंग थ्योरी, ये सारा चीज़ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी में कवर्ड होगा। उसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव, और इसमें तुम लोग को बहुत ज़्यादा मजा आएगा, जो कि फ्यूचर्स और ऑप्शन ट्रेड किए हो या देखे हो तो इसमें हम लोग को समझ आएगा कि फॉरवर्ड्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, कॉल पुट का प्राइसिंग कैसे होता है, ब्लैक सोल का फॉर्मूला क्या है जिसे कि निकाला जाता है, सारा कुछ। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को समझ आएगा वैल्यूएशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, जो कि हम लोग को बताएगा कि कैसे इन्वेस्टमेंट को मैनेज किया जाता है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या होते हैं, एक्टिव वर्सेस पैसिव जो एक मेथड होता है, एक तरीका होता है कि एक्टिव मैनेजमेंट क्या होता है, पैसिव मैनेजमेंट क्या होता है, वो बताएगा। फिर कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, एंट्री एग्जिट लोड फीस के बारे में बताएगा। नेट एसेट वैल्यू क्या होता है उसके बारे में बताएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड, फंड को कैसे क्लासीफाई किया जाता है वो कवर होगा। फिर लास्ट में कवर होगा इन्वेस्टमेंट कंपनीज परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ मैनेज फंड, कि कोई भी मैनेज फंड का परफॉर्मेंस को कैसे एसेस किया जाएगा, वो चीज़ लास्ट में कवर होगा। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देगा। तुम देखो इसमें सारा कुछ तुमको नॉलेज मिल रहा है, स्टॉक मार्केट के बारे में, बॉन्ड मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट को कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में, मतलब कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के बारे में। तो ये सारा चीज़ एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इसीलिए मैंने इसको बोला क्योंकि बहुत चीज़ इसमें कवर होगा और तुम लोग के लिए एक अच्छा फाउंडेशन सेट करेगा तुम लोग का फ्यूचर फाइनेंस में करियर के लिए। ठीक, ये जो एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन है इसका नाम है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, जो कि एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देगा हम लोग को फाइनेंस के फील्ड में। तो ये तुम लोग चेकआउट कर सकते हैं एनसीएफएम का सर्टिफिकेशन जाके, और इसका डिटेल्स क्या क्या है। वैसे ये कोर्स 2500 का है, तो जाके तुम लोग देख सकते हो इसके बारे में और डिटेल। अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।